रियो दे जनेरो, ब्राजील, अगस्त 1966। एक छोटा लड़का विंतेम हिल पर पतंग उड़ा रहा था, इस बात से बिल्कुल अनजान कि ऊपर पहाड़ी पर उसका सामना एक ऐसी चीज से होने वाला है जो दुनिया के बड़े से बड़े इन्वेस्टिगेटर्स के होश उड़ा देगी। पहाड़ी की चोटी पर उसे दो आदमी सोए हुए दिखाई दिए। उन्होंने फॉर्मल सूट और रेनकोट पहने हुए थे, जैसे वो किसी खास मौके के लिए बिल्कुल तैयार हों। पर जब वो लड़का उनके पास पहुंचा तो उसे एहसास हुआ कि वो सो नहीं रहे थे, उनकी मौत हो चुकी थी। लेकिन असली डर तब शुरू हुआ जब पुलिस वहां पहुंची। उन दोनों की आंखों पर अजीब से हाथ से बने लीड मास्क्स लगे हुए थे, हैवी मेटल की ऐसी ढाल जिसमें झांकने के लिए एक छेद तक नहीं था। आसपास न कोई खून के धब्बे थे, न ही हाथापाई के कोई निशान। वहां मौजूद थे तो बस वो दो बेजान शरीर, एक रहस्यमयी नोटबुक और एक ऐसा राज जो 60 साल बाद आज भी अनसुलझा है। ये दोनों कोई जासूस या अपराधी नहीं थे। मनुएल परेरा डा क्रूज और मिगेल होजी वियना दोनों पेशे से इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नीशियंस थे। अपनी लोकल कम्युनिटी में वे काफी रिस्पेक्टेड और मेहनती प्रोफेशनल माने जाते थे। 17 अगस्त को वे अपने घर से ये बोलकर निकले कि उन्हें काम के लिए कुछ जरूरी सामान खरीदना है। उनके पास अच्छी खासी कैश भी थी, पर वे उस दुकान पर कभी पहुंचे ही नहीं। इसके बजाय वे एक बस पकड़कर नितेरोई चले गए। वहां उन्होंने नए रेनकोट खरीदे और एक बार में रुककर पानी की बोतल ली। वेटर ने नोटिस किया कि मिगेल बहुत घबराया हुआ था। वो बार बार अपनी घड़ी देख रहा था। साफ था कि वे किसी का इंतजार कर रहे थे, या फिर किसी चीज का। पुलिस को उनके बैग में एक ऐसी नोटबुक मिली जिसने इस केस को सिर्फ डरावना नहीं बल्कि इम्पॉसिबल बना दिया। उसमें हाथ से लिखा हुआ एक इंस्ट्रक्शन मिला। 16:30 तय की गई जगह पर पहुंचे। 18:30 कैप्सूल निकले। असर होने के बाद मेटल्स की रक्षा करें और मास के सिग्नल का इंतजार करें। कैप्सूल निकले, मेटल्स की रक्षा करें, सिग्नल का इंतजार। ये लोग वहां किसी साइंस एक्सपेरिमेंट के लिए गए थे या फिर किसी दूसरी दुनिया से संपर्क करने। उसी दौरान नितेरोई के स्थानीय लोगों ने उस पहाड़ी के ऊपर अजीब सी चमकती हुई नारंगी चीजें देखने की रिपोर्ट दी थी। उसी रात जब पहाड़ी पर तेज बारिश हो रही थी, एक स्थानीय महिला ग्रेसिंडा बारबोसा अपने बच्चों के साथ वहां से गुजर रही थी। उसने पुलिस को दिए बयान में कुछ ऐसा बताया जिसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। ग्रेसिंडा ने दावा किया कि उसने विंतेम हिल के ठीक ऊपर एक गोल नारंगी रंग की उड़ती हुई रोशनी देखी थी। वो रोशनी कुछ देर तक पहाड़ी के ऊपर मंडराती रही और फिर अचानक बादलों में गायब हो गई। ठीक उसी वक्त पहाड़ी के उस पार वो दो टेक्नीशियन अपने लीड मास्क पहनकर शायद उसी सिग्नल का दीदार कर रहे थे। क्या वो रोशनी ही उनका मास्क सिग्नल थी? क्या उन कैप्सूल ने उन्हें मार दिया? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी जहर का पता नहीं चला। उनका कैश भी वही सुरक्षित था, यानी ये लूटपाट का मामला तो बिल्कुल नहीं था। तो फिर उन्हें मारा किसने? या क्या वो किसी ऐसी हकीकत का हिस्सा बन गए जो हमारी समझ से कोसों दूर है? इन्वेस्टिगेटर्स ने जब गहराई में जांच की तो पता चला कि ये दोनों एक साइंटिफिक स्पिरिचुअलिस्ट्स ग्रुप का हिस्सा थे। उनका मानना था कि टेक्नोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी को मिलाकर हम दूसरी दुनिया से सिग्नल रिसीव कर सकते हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन में एक और चौंकाने वाला नाम सामने आया, एल्चियो गोम्स। ये इन दोनों का दोस्त और तीसरा पार्टनर था।
पुलिस को पता चला कि 2 साल पहले 1964 में इन तीनों ने अताफोना बीच पर एक रहस्यमयी धमाका किया था। जब एल्चियो से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि वे लोग किसी स्पिरिचुअल डिवाइस पर काम कर रहे थे। उस वक्त भी उन्होंने ऐसे ही लीड मास्क और अजीब उपकरणों का इस्तेमाल किया था। क्या 1966 की वो रात उसी अधूरे और खतरनाक प्रयोग का दूसरा हिस्सा थी? क्या उन्हें अपनी पिछली गलतियों से कोई सबक नहीं मिला था? लेकिन वो लीड मास्क क्यों? लीड यानी सीसा रेडिएशन को ब्लॉक करता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के जानकार होने के नाते मनुएल और मिगेल जानते थे कि लीड एकमात्र ऐसी धातु है जो एक्सरेस और गैमा रेडिएशन को रोक सकती है। इसका मतलब साफ था, उन्हें पता था कि वे जिस चीज का सामना करने जा रहे हैं उससे निकलने वाली रेडिएशन उनकी आंखों को हमेशा के लिए अंधा कर सकती है। वे वहां मरने नहीं बल्कि किसी अल्ट्रावायलेट या कॉस्मिक सच्चाई को देखने गए थे। लेकिन शायद उनकी सुरक्षा के ये इंतजाम उस अदृश्य ताकत के सामने बहुत कम पड़ गए। क्या उन्हें ऊर्जा के किसी बड़े धमाके का इंतजार था? या वो मास्क उन्हें किसी ऐसी चीज से बचा रहे थे जो उनके सामने आने वाली थी? दोनों वहां फॉर्मल सूट पहनकर क्यों गए? उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी मीटिंग में जा रहे हों। एक ऐसी मीटिंग जो इस धरती के किसी इंसान के साथ नहीं थी। आज भी वो लीड मास्क्स ब्राजील के एक म्यूजियम में रखे हुए हैं, एक ऐसे रहस्य के खामोश गवाह जिसका आज तक कोई जवाब नहीं मिला। मनुएल और मिगेल की मौत एक हादसा थी या कोई नाकाम एक्सपेरिमेंट, या फिर उन्हें वो सिग्नल मिल गया था जिसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। तो आपको क्या लगता है, क्या यह महज एक वैज्ञानिक प्रयोग था जो भयानक तरीके से गलत हो गया, या फिर उन दोनों ने उस रात विंतेम हिल पर कुछ ऐसा देखा जो इंसानी समझ से परे था? ये फाइल आज भी खुली है और ये मिस्ट्री आज भी उतना ही सच है। आखिर उस रात वास्तव में क्या हुआ था? अपनी थ्योरी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। और ऐसी ही अनसुलझी और रोंगटे खड़े कर देने वाली रियल मिस्ट्री थ्रिलर डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल रीमिथ फाइल्स को सब्सक्राइब करें।